कलिकाल में कर दिया उसका उल्टा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता का फोड़े माथा। ये कलिकाल की दुर्दशा हो गई। भैया वो राम नहीं हो सकता, वो पुत्र नहीं हो सकता, वो तो हराम है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें। भगवान भी प्रातः काल ध्यान पूजन सब किया करते थे। रोज उठ करके 15-20 मिनट 25 मिनट कुछ नहीं करना है, ना जाप करना है ना अगरबत्ती लगानी है। सुबह सुबह उठो और उठ करके नहीं भी नहाए धोते हो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। परमात्मा का ध्यान करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उपासना यदि अन्य करते हैं आप, कर्मकांड आदि करते, तो वहां शरीर की शुद्धि आवश्यक है, लेकिन आत्मचिंतन के लिए आवश्यक नहीं है नहाना। तो उठो सुबह जल्दी, बिस्तर पे ही ये जो कर्म बताए हैं कर दर्शन करो, पृथ्वी को प्रणाम करके वहीं 10 मिनट बिस्तर पर भी बैठे और शांत होकर के अपने श्वासों पर ध्यान दो। श्वास आ रही है, सांस जा रही है, 15-20 मिनट जितना आप बैठ पाओ उतना ही काफी है। उसे आत्मचिंतन कहते हैं। धीरे 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 स्वयं अनुभव होने लगते हैं। आगे कथा आती है कि सुधर्मा नाम की सभा में भगवान से निवेदन है कि जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना रखा था, तो उनको छुड़ाना भी है। तो जरासंध का वध भीम से करवा करके उन राजाओं को, 20,000 राजाओं को मुक्त किया भगवान ने। अंत में एक दिन अपने परिवार के साथ भगवान बैठे थे। बच्चे घूमते घूमते गए, भगवान के बच्चे, तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में बड़ा सा गिरगिट जो है तड़प रहा है। तो दया आई कि चलो इसको निकाले बाहर। तो बड़ा परिश्रम किया, तो उसको बाहर जब निकाला गया तो भगवान को लेके आए कि प्रभु ऐसे ऐसा विचित्र, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने देखा नहीं। तो भगवान जब आए और उसका अपना स्पर्श किया चरणों का, तो वो गिरगिट राजा के रूप में बदल गया। बोले प्रभु आपकी कृपा से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। तो उसने लंबी कहानी सुनाई अपनी कि मैं एक बड़ा दानी राजा था, लेकिन किसी कारणवश मुझसे अपराध हो गया किसी ब्राह्मण का, उस कारण मैं गिरगिट बन गया श्राप के वश। लंबी कथा है। वो दानी थे, गौ दान की, लेकिन एक किसी ब्राह्मण की जो गाय है वो उस गौ में शामिल हो गई। राजा ने देखा नहीं और उनके उसी गायों के साथ वो गाय भी दान में दे दी। दोनों जब आए तो आपस में झगड़े कि मेरी गाय कैसे दान दे दी। अब राजा को भी इसका भान नहीं था, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। इसलिए कहते हैं साधुओं का धन, ब्राह्मणों का धन हड़पने वाला गिरगिट बन जाता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। भगवान अपने पुत्रों को भी समझाते कि देखो संभल के रहना, इस जगत में चलते फिरते कोई ये है तो इनसे हमेशा बचे रहो। साधु कैसा भी हो, स्वप्न में भी उनके बारे में दुर्विचार न रखे। ब्राह्मण कैसा भी हो सदा उसका आदर करें। और इनका किसी ने अपराध कर लिया तो निश्चित उसका नाश हो जाता है। और भगवान के परिवार का भी यही हुआ, इसलिए सदैव बचे रहो। आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करो। तो ये भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से बताया है। आगे बड़ी सुंदर कथा है। एक बार द्वारिकापुरी गए अपनी पत्नियों को लेकर के, अपनी शादी विवाह की महिलाओं के बीच की बड़ी सुंदर सुंदर शादी की चर्चाएं हुई। कैसे शादी हुई तुम्हारी, तो ये सब बातें हुई। कौरव पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी हो रही थी। महाभारत युद्ध में बलराम जी ने कहा हम तो रहेंगे नहीं, चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। इसी बीच में एक सुंदर कथा आती है सुदामा जी की। आइए थोड़ा सा उसका दर्शन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान
सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा कही, लेकिन एक बात बताइए, द्वारिका में कोई भक्त नहीं हुआ क्या? तो सुदामा जी की याद आ गई सुखदेव जी को, तो कहते बोले हाँ हाँ थे ना। तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले राजा, मैं एक परम भक्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सुदामा जी की। ये भगवान के विद्यालय के सखा थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण, बड़े जितेंद्रिय थे, लेकिन गरीब थे बहुत, लेकिन भगवान का चिंतन, बड़ा प्रेम किया करते थे। इतनी गरीबी थी उनके जीवन में कि एक समय का भोजन भी नहीं प्राप्त होता था ठीक से। 4-5 बच्चे घर में, पत्नी का भी सूखा सा शरीर, लेकिन ज्यादा प्रयत्न नहीं करते, जितना मिलता उतना ले आते और अपना खा पी के भजन करते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, सुशीला ने, कि स्वामी मैंने सुना है आप हमेशा कथा सुनाते हो कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है, तो आप उनसे मिलाओ ना, उनसे मिलाओ। सुशीला जानती थी कि मैं कभी कहूंगी कि जाकर के उनसे अपनी परेशानी बताओ तो ये जाके बोलने वाले नहीं, बड़े स्वाभिमानी हैं। कहा कि आप दर्शन कराओ। सुदामा जी ने कहा हाँ बिल्कुल दर्शन तो कराऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाना, तू जा, घर में कुछ हो तो मुझे दे दे तो मैं चलता हूं। तो सुशीला गई, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान ब्रतुको तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल जो है पड़ोस से मांग करके लाई, छोटी सी पोटली बना करके तय करती है। तो इतनी गरीबी थी कि जगह जगह वो धोती फट जाती, साड़ी फट जाती। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। देखिए कृपया शांत रहिए। शांति बनाए रखें। आज जब चले हैं देखिए, हम लोग यहाँ दृश्य देखेंगे, समय भी पूरा हो चुका है, कथा चलती रहेगी। उसी के बीच में कृष्ण और सुदामा को अपना अपने जो भी दृश्य है वो करना है, बीच में रोकेंगे नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। चार मुट्ठी चावल की पोटली लेकर के अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो देवी, अपना ध्यान रखना, मैं मित्र से मिलकर के आता हूं। तो आज पोरबंदर से द्वारिका के लिए जो है सुदामा जी निकले हैं और बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाते जा रहे हैं। ऐसी दीन और दशा है, पैरों में जूते नहीं, फटी सी धोती, सूखा सा शरीर, माथे पे पगड़ी नहीं है। तो युवा, लेकिन भोजन आदि समय पर प्राप्त न होने के कारण शरीर बड़ा दुर्बल है। तो ऐसे बिना जूते के, बिना वस्त्र आदि के जब चलने लगे तो भयंकर धूप है, कंकड़ है नीचे, इतनी पीड़ाओं से जब गुजरते जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, मार्ग में चल तो रहे हैं लेकिन याद, मन जो है उनका कृष्ण में लगा हुआ है।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले राम हरे कृष्ण रामा, गाते चले राम हरे कृष्ण रामा। गाते चले राम हरे कृष्ण रामा, गाते चले राम हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।